नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और आज हमारे स्टूडियो पहुंची हैं कांग्रेस की एआईसीसी की डेलीगेट पराग शर्मा। पराग जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। थैंक यू, धन्यवाद आपका। और सबसे पहले ये जो नई जिम्मेदारी मिली है एआईसीसी डेलीगेट की, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, थैंक यू। पराग, पूरी एक यात्रा रही राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर और कश्मीर तक, और उसमें आपने पूरा समय लगाया, कई महीने लगाए आपने। कैसा अनुभव रहा? देखिए, एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा और हमने ये देखा कि ये महज एक यात्रा नहीं थी, ये एक परिवर्तन था। ये लोगों के जीवन का एक परिवर्तन था। जिन लोगों ने उस यात्रा में हिस्सा लिया वो इसको बेहतर समझ सकते हैं। जिन लोगों से राहुल जी मिले, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, ये उनके निजी अनुभव से पता चलेगा। क्योंकि हम साथ होते थे, हम साथ चलते थे, हम साथ रुकते थे, हम देखते थे कि किस तरीके से राहुल जी उन ज़रूरतमंद लोगों से मिलना चाहते हैं जो सालों से इंतज़ार करते थे कि कोई लीडर, कोई नेता आएगा, उनकी बात को सुनेगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे ये देश, जिसकी ओर निगाहें करता है और हमारे घर तक आएगा, हमारे दरवाजे पे आके हमारी बात सुनेगा। तो ये काम हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कर दिखाया। और इस यात्रा से हमें जो अनुभव मिले, उसने हमें ये सिखाया कि कैसे धैर्य के साथ हमें धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहना है। पराग, ये जिम्मेदारी मिली है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी मिली है जी। नेशनल लेवल पर एक बड़ी अचीवमेंट कहूँगा मैं। जो लोग राजनीतिक स्तर पर होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा होता है कि पार्टी ने रिकॉग्नाइज किया और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जोड़ा। बहुत सारे कांग्रेसी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ज़िले में, पर मुझे तो सबने मुबारकबाद दी है। पर चर्चा यही है कि बहुत सारे लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि फिर कांग्रेस ने एक आप कह लें कि वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट होता है उसके तहत एक नई सूची जारी की है जिसमें पीसीसी में बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया है। देखिए, जब ये लिस्ट आई थी तो मुझे लगभग सभी मेरे साथियों का, सीनियर्स का कॉल आया, क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी फरीदाबाद में। तो कांग्रेस परिवार के लगभग सभी लोगों का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की। और मैं खुद ये बात कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत छोटा बच्चा हूँ अभी, और मुझे पार्टी ने जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, इस पद पर जो बिठाया है, मैं हाथ जोड़कर अपने नेताओं का धन्यवाद करती हूँ, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद करती हूँ जिसने अब तक के मेरे इस सफ़र में मेरा एक कदम पर भी साथ दिया है। और खुशी मुझे बहुत ज़्यादा तब होती जब हमारे और सीनियर्स हैं वो भी इस लिस्ट में, उनका भी नाम शुमार होता तो परिवार को और ज़्यादा खुशी होती। लेकिन क्योंकि हम एक परिवार हैं और परिवार की तरह ही चलेंगे, क्योंकि मैं छोटी भी हूँ उम्र में, तजुर्बे में, तो हमेशा अपने सीनियर्स का सम्मान करते हुए, उनसे पूछते हुए मैं कोई भी कदम उठाऊंगी, यही मैंने सोचा है। और मैं समझती हूँ कि एक लिस्ट से ज़्यादा ये एक परिवार को आगे बढ़ाने वाली बात है। कांग्रेस देश के लेवल पर सोच रही है, प्रदेश के लेवल पर सोच रही है, लेकिन जहां सोचा जाना चाहिए वहां नहीं सोचा जा रहा है। फरीदाबाद ज़िले में पिछले कितने लंबे समय से, मतलब समझ सकता हूं 8-10 सालों से जिलाध्यक्ष नहीं है पार्टी के पास। देखिए, बहुत जल्दी हमारे पास ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश लेवल के जितने भी हमारे पद खाली हुए हैं, पेंडिंग चल रहा है, वो सभी अब बहुत जल्दी ये लिस्ट, बहुत जल्दी, कितना जल्दी, मतलब जैसे एआईसीसी और पीसीसी की लिस्ट आई हैं, ऐसे ही अब बस किसी भी समय, एनी टाइम हमारे पास, हमारे प्रदेश में भी संगठन होगा, कार्यकारिणी घोषित होगी, प्रदेश में संगठन होगा, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर ये महसूस किया जा रहा है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अच्छा नहीं कर रही है प्रदेश में, तो लोग थोड़ा सा बदलाव के मूड में हैं इस बार। देखिए, विधानसभा चुनाव में और नगर निगम के जैसे हालात हैं तो उसके लिए, लेकिन कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं तैयार नहीं है उस सब के लिए। देखिए, हम नेता हैं, कार्यकर्ता नहीं है।
देखिए, कार्यकर्ता सब हैं, उत्साहित हैं, और जिस तरीके से लिस्ट आई है, लोगों में एक नया जोश आया है। मैं समझती हूँ कि हमारे जो साथी हैं वो उत्साहित हैं, और इंसान को जिंदगी में हमेशा उत्साहित रहना चाहिए, अति उत्साहित नहीं होना चाहिए। और जो बात हो रही है कि हमारे आगे नगर निगम चुनाव है, विधानसभा चुनाव भी अगले साल हमारे अक्टूबर नवंबर में होंगे, तो उस हिसाब से अब बहुत जल्दी संगठन हमारे बीच में होगा। और दूसरी बात यह है कि संगठन तो आना ही है, ये तो तय है, लेकिन कांग्रेसी जिनकी रगों में कांग्रेस दौड़ती है वो खुद सड़कों पर चल चल के इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी के जो झूठ का पिटारा है उसको उन्होंने खोला है, और ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी किस, उनकी कारगुजारियां क्या हैं। आज आप देखिए, बच्चा बच्चा आज ये कहता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। जो बच्चे वोटर भी नहीं हैं वो भी ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आएगी, क्योंकि उनके परिवारों में बात होती है, उनके परिवारों में आम चर्चा का विषय बन चुका है कि राहुल गांधी जी की इस यात्रा के बाद, भारत जोड़ो यात्रा के बाद परिवर्तन निश्चित है और हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हाल में आपने देखा, देखिए, मुख्यमंत्री तो हमारे प्रदेश के नेता डिसाइड करेंगे, वो जो भी मेजॉरिटी रहती है पार्टी की उसके बाद आपस में बैठ के डिसीजन लिया जाता है। लेकिन आप ये सोचिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने अभी बीते दिनों में जो ओपीएस में जो हमारे जो कर्मचारी थे शांतिपूर्वक अपने डिमांड रखने जा रहे थे, आज उनके ऊपर लाठियां भंजवाई। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये तो लगातार चलता आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बच्चियों के ऊपर, शिक्षकों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, ये तो सीधा लाठी से बात करते हैं, और इन लाठियों का जवाब इन्हें मिलेगा, आने वाले चुनावों में मिलेगा, और करारा जवाब मिलेगा। पराग, हम लोग फरीदाबाद से हैं और आमतौर पर हम अपने जो चिंतन का विषय है या अपनी चर्चा का विषय है उसे फरीदाबाद पर सीमित रखते हैं, ठीक है। तो फरीदाबाद में कांग्रेस उतनी मुखर नहीं दिख रही, या कांग्रेसी नेता उतने मुखर नहीं दिख रहे जितने दूसरी जगह पर आमतौर पर नजर आते हैं। देखिए, मैं तो आपसे सम्मानित या तमाम ऐसे जो होते हैं, पीछे नगर निगम घोटाले हुए, जबरदस्त घोटाले हुए, और कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे सम्मानित नेताओं ने आवाज़ भी उठाई। मैं तो ये गुजारिश करूंगी सम्मानित मीडिया से कि एक बार आप लोग भी मुखर होके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार पे एकदम सामने आके बात करिए, अपना माइक इन नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चेहरे के आगे लगाइए, ताकि ये जवाब देने को मजबूर हो जाए। और अगर ये जवाब ना दें तो वही जनता के बीच में लाया जाए कि ये लोग जवाब नहीं दे रहे, ये लोग भाग रहे हैं, मुंह छुपाते फिर रहे हैं। तो आप लोगों की मदद की जरूरत है, जनता की मदद करने के लिए। पराग, जिम्मेदारी मिल गई है जी। अब ये जो जिम्मेदारी है, ये रास्ता कहीं बल्लभगढ़ विधानसभा सीट की ओर तो नहीं जा रहा है घूमकर? देखिए, मेरे पिता सन 87 में विधायक रहे हैं बल्लभगढ़ से, जनता ने सर आंखों पर बिठाया है, और मैं फरीदाबाद की बेटी हूँ। मेरा जन्म चंडीगढ़ का है, लेकिन मेरी परवरिश, मेरा रहना, मेरा पैतृक गांव सदपुरा फरीदाबाद में है। मैं खुद फरीदाबाद और पलवल की बेटी हूँ, तो मैंने अपना पूरा जीवन यहाँ गुजारा है, अपनी पढ़ाई शिक्षा मेरी यहीं से मैंने ली है। और जो भी पार्टी मुझे मौका देगी, मैं परमात्मा में बहुत विश्वास रखती हूँ, अपनी मेहनत पे विश्वास रखती हूँ, और बस ये समझती हूँ कि मुझे एक एक कदम अपनी पार्टी के लिए काम करना है, मजबूत करना है। जहां मेरी पार्टी मुझे भेजेगी वहां मैं पहुंचूंगी। उस जिम्मेदारी में बल्लभगढ़ सीट शामिल है या नहीं है? बिल्कुल है। बल्लभगढ़ मेरा परिवार है, मेरी पहचान है। मेरे पिता के विधायक रहने के नाते वो मेरी पहचान है, कर्म भूमि है। और पार्टी जहां मुझे भेजेगी, मैं पार्टी के लिए हमेशा, मतलब दिन रात हम एक करेंगे, खून पसीना बहा देंगे, क्योंकि इस पार्टी ने ही मुझे सबसे बड़ी पहचान दी है। और मुझ जैसे बहुत कम उम्र के बच्चे को जो इतना बड़ा सम्मान मिला है, ये मेरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। सुबह शाम, सर्दी गर्मी, धूप छांव, कोई भी मौसम रहे, कोई भी हालात रहे, पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। चुनाव लड़ेंगी बल्लभगढ़ से? पार्टी लड़वाएगी तो जरूर लड़ेंगे। बहरहाल पराग, हमारे यहाँ स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और हस्तियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।